अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को, उसके कंसेप्ट को। तो आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे, उस न्यूट्रिशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माल न्यूट्रिशन को। ठीक है, जैसे कि लिखे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो है उसमें टू ब्रॉड टर्म्स आते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो हम पहले देखते हैं माल न्यूट्रिशन होता है क्या है। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल है, जो वो एनर्जी इनटेक करता है, जो वो फूड खाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, बहुत सारी बाकी फंक्शंस होती हैं, है ना। जो वो एनर्जी लेता है अपनी बॉडी में, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उसमें जब कभी भी कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कोई भी एक्सेस होता है या फिर कोई भी इम्बैलेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पर्सन के इनटेक ऑफ एनर्जी में, पर्सन के इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जब कभी भी कोई भी डेफिशिएंसी होती है, कोई भी एक्सेस होता है या फिर इम्बैलेंस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन में हमारे पास में अंडर न्यूट्रिशन आता है, ओवर न्यूट्रिशन आता है। तो अंडर न्यूट्रिशन अगर होगा, ये मैं डिफाइन करूंगा इसके बाद। पहले देखो, अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा तो उससे लीड होगा स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज। एज के हिसाब से हमारी हाइट का कम होना स्टंटिंग कहलाता है। दूसरा होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? लो वेट फॉर हाइट, हमारी हाइट के हिसाब से वेट कम होना वेस्टिंग कहलाता है। अंडरवेट, अंडरवेट क्या होता है? लो वेट फॉर एज, हमारी एज के हिसाब से वेट का कम होना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या फिर इनसफिशिएंसीज, इसमें हम लैक करते हैं इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन्स मिनरल्स होते हैं ना, उनकी हमें जो है इनसफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। और दूसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन से ओवर वेट हो सकता है या ओबेसिटी कॉज हो सकता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अंडर न्यूट्रिशन को। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? Defined as the insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual's needs to maintain good health. This makes an individual more vulnerable to diseases and death. ऐसे समझते हैं। जो हमारी जितनी मात्रा, जितनी कंसंट्रेशन हमें बॉडी में चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, जब हम उससे, या एनर्जी की, जब हम उससे कम लेते हैं, नॉर्मल से कम लेते हैं, इनसफिशिएंट लेते हैं, डेफिशिएंट लेते हैं, तो उसकी वो लीड करता है एक कंडीशन को जिसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती, हमारी जो अच्छी हेल्थ होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, जिसका रिजल्ट होता है बाद में हमें जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रोन होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस को हमें खतरा हो जाता है, मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेथ रेट बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ जाता है। ये होता है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है ना, जब हम न्यूट्रिएंट्स को या एनर्जी को नॉर्मल से कम लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन लीड्स, जो मैंने पहले ही कहा, पहला होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग क्या होता है? जब हमारी हाइट के हिसाब से वेट का कम होगा, वेट कम होगा, तो उसको वेस्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सेवियर वेट लॉस होता है, क्योंकि पर्सन जो है उसके पास खाने के लिए खाना ही नहीं है, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज है उसको, है ना, सच एज डायरिया विच हैज कॉज्ड देम टू लूज वेट, जिसकी वजह से उसको वेट जो है लॉस करना पड़ा है। यंग चाइल्ड मॉडरेटली सीवियरली वेस्टेड अगर होगा ना, अगर एक यंग चाइल्ड की बात करते हैं जो कि मॉडरेटली या सीवियरली वेस्टेड होगा, मतलब जिसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट बहुत कम है, तो उसको डेथ होने की चांसेस, डेथ होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बट इसके लिए ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल होता है। अगर ट्रीटमेंट किया जाए इसका, तो ये जो है ये कंडीशन ठीक हो सकती है। दूसरा होता है स्टंट। स्टंटिंग क्या होता है? एज के हिसाब से जब हाइट कम हो, एज के हिसाब से जब हाइट कम हो, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ क्रोनिक और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन, ये एक रिजल्ट होता है क्रोनिक, जब क्रोनिक या रिकरेंट बहुत समय तक जब अंडर नरिश्ड रहते हैं, तब एक कंडीशन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टंटिंग। जो क्या होती है? एज के हिसाब से लो हाइट होती है, हमारी हाइट रहती है कम एज के हिसाब से। हम जितना बढ़ रहे हैं, जितनी हमारी एज बढ़ रही है, हमारी हाइट जो है नहीं बढ़ रही है प्रॉपरली, हाइट कम रह रही है। यूजुअली एसोसिएटेड विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, जो गरीब होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो जिनके पुअर होते हैं, है ना, जो मेंटेन नहीं कर पाते अपनी न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं रख पाते। ठीक है, पुअर मैटरनल हेल्थ, दूसरी कंडीशन होती है पुअर मैटरनल हेल्थ। जब एक माँ जो होती है उसकी हेल्थ पुअर होती है, एंड न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन जो प्रॉपर नहीं होती वो पुअर होती है। फ्रीक्वेंट इलनेस, जिसको फ्रीक्वेंटली जो है इलनेस होगी। इनअप्रोप्रिएट फीडिंग ऑफ इन्फेंट, जो इन्फेंट होगा उसकी अप्रोप्रिएट फीडिंग हो रही है, या यंग चाइल्ड की इम्प्रॉपर क्या होती है? इनअप्रोप्रिएट क्या हो रही है? फीडिंग हो रही है अर्ली ईयर्स में। स्टंटिंग इंपेयर करती है फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो भी इससे इंडिविजुअल जो है अफेक्ट होगा। स्टंटिंग जो है ना, जब हमारी हाइट कम होती है एज कम्पेयर टू अवर एज, ये फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है उसको अफेक्ट करती है इंडिविजुअल के। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टंटिंग इंपेयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो अफेक्ट होती है स्टंटिंग की वजह से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास में अंडरवेट। ठीक है, अंडरवेट, क्या अंडरवेट होता है? जब हमारी एज के हिसाब से हमारा वेट कम होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अंडरवेट। पर्सन हु इज अंडरवेट, जो भी पर्सन अंडरवेट होगा, मे बी स्टंटेड, वो स्टंटेड हो सकता है, वेस्टेड हो सकता है, या दोनों हो सकता है, जो मैंने पीछे पढ़ा है। ठीक है,
चौथा होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में एक मेन होता है हमारे पास में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक टर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि कहाँ से होते हैं, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसके 2 मेजर कंडीशंस होती है हमारे पास में। इसको हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हमने जो है आगे चल के इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स जो है उनमें हमने डिटेल में पढ़ना है। पहली कंडीशन है क्योशरकॉर, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जो कहाँ से कॉज होती है, जब वो कब होती है, जब प्रोटीन्स कम हो गया हमारी डाइट में। दूसरी कंडीशन होती है मैरस्मस। मैरस्मस क्या होता है? एक टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है, प्राइमरली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। इसमें हमारी कैलोरीज और एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। कैलोरी एक यूनिट एनर्जी का, ठीक है ना। जब ये कम होता है हमारी डाइट में तो उससे क्या होता है, तो उससे मैरस्मस होता है। दिस इज अ सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसमें हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल मेनली हम बोलते हैं प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की जब होगी डेफिशिएंसी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मैरस्मस की कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तो अगली वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ।